इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें बोल रहे हैं फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। वैल्यू बोल रहे हैं 1 फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। द प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस रिमेन्स एट अ सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर। सही है। सबसे पहले तो हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 प्रोटॉन दिया गया है और उनके बीच से डिस्टेंस दिया हुआ है। मान लेते हैं एक प्रोटॉन यहाँ पे है, दूसरा प्रोटॉन यहाँ पे है। सही है। अब इन दोनों ही प्रोटॉन्स के बीच से जो सेपरेशन डिस्टेंस है अपने पास दिया हुआ है, मान लेते हैं वो वैल्यू कितनी है r, ये कितना है 1 फर्मी। जिसकी वैल्यू हमें बताई जा रही है वो ये होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर है। सही है। अब फिर हम जानते हैं चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये होता है अपने पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तुम जानते हो जो चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है वो ऑपोजिट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यही वजह अपने पास चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन। सही यहाँ पे। और हमें बोल रहे हैं जो दोनों ही प्रोटॉन है तो हम जानते हैं Q1 Q2 बराबर है, ये जितना है जरा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मान लेते हैं ये Q है यहाँ पे। सही है। हमसे बोल रहे हैं वो कि हमें F की वैल्यू बतानी है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू बतानी है, फोर्स इतना लग रहा है इसके ऊपर। तुम जानते हो जो F की वैल्यू होती है वो कितना होता है, F होता है अपने पास Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू सेम है तो ये हो जाएगा अपने पास कुछ ऐसे। अब बस हमें वैल्यू यूज़ करनी है तो हम जानते हैं कि कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹। क्यों इतना है इतना। ये हो जाए मेरे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 उसका होल स्क्वायर देना है। और रेडियस कितना है अपने पास 1 फर्मी, मतलब 10⁻⁻15 और इसका होल स्क्वायर। सही यहाँ पे। अब तुम जानते हो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो सकता है, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, ये हो जाएगा 256 इंटू 10⁻⁻40 और ये हो जाएगा 10⁻⁻30। यहाँ तक सही है। यहाँ से कितना आंसर आएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻10 और यहाँ बचेगा सिर्फ 9 इंटू 256 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन में आंसर आ रही है अपने पास। फोर्स की वैल्यू इतनी आ रही है। अब तुम यहाँ से कह सकते हो जो तुम्हारे पास फोर्स है वो किससे बराबर है, फोर्स बराबर है तुम्हारे पास 230.4 न्यूटन के बराबर है। यहाँ से तुम कह सकते हो F नियरली 230 है। यही अपने पास फाइनल आंसर भी है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।